सभी को जोहार, जय धर्मे, जय आदिवासी। मैं मनोज उरांव और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बढ़िया। तो आज मैं रोहतास गढ़ की एक नई अपडेट दिखाने जा रहा हूं, जो कि आपको यह सुनकर और देख करके बहुत खुशी होगी और ख़ास करके बाहर से आने वाले टूरिस्टों के लिए एक अच्छी खुशखबरी होगी कि आप सबको अब किला पर रोहतासगढ़ चौरासन मंदिर जाने में बहुत आसानी होगी। और वह यह अपडेट होगा जो आपको सामने जो दिखा रहे यह रोहतासगढ़ जाने किला पर जाने का रोपवे। तो मैं चाहा कि मैं आप सबको दिखा पाऊँ और बता पाऊँ कि यह कार्य कम से कम 2 साल से शुरुआत हुई हुई है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और यह बहुत जल्द ही आप सबको किला तक जाने के लिए बन करके तैयार होने वाला है। तो मैं चाहा कि आप सबको दिखा पाऊँ और मैं इसके पहले 2 वीडियो और भी आपके लिए मैं डाला हुआ था जो रोहतासगढ़ से अपडेट थे। तो यह तीसरा मेरा वीडियो है और यह जो आप देख रहे हैं यह फर्स्ट स्ट्रक्चर है जहाँ से रोपवे यहाँ से उठेगा। काफ़ी एक स्ट्रक्चर लोहे का बना हुआ है और बगल में जो आप देख सकते हैं मकान और कमरा जो यह ऑफिस होगा और इधर जो बन रहे हैं उसमें ऑफिस स्टोर है जिसमें सामान रख करके सामग्री वगैरह रख करके काम को शुरुआत किया जा रहा है। तो मैं चाहा कि नई चीज़ें और नई जानकारी आप सबको दिखा पाऊँ। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ और इसके बाद ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ और यह तीसरा स्ट्रक्चर हुआ और इसी तरीके से मैं आगे तक जा करके दिखाने का प्रयास करूँगा कि इसमें अभी तक कितने खंभे और स्ट्रक्चर लग चुके हैं। तो बहुत खुशी होगी आपको भी यह जान करके कि अब जो आप पैदल रास्ते से मेंढरा घाटी से, घोड़ा घाट से, राजघाट से और कठौतिया घाट से जाते थे, तो अब आपको 2026 में उम्मीद लगता है या सॉरी 2025 के लास्ट और 2026 के शुरुआत से ही आपको इस झूले का आनंद मिलने लगेगा और आप आसानी से किले पर जा करके घूमने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कैसा यह तीसरे चौथे स्टेप का बना हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखता है। मैं 500 मीटर की दूरी पे बढ़ चुका हूँ और जब मैं इधर बढ़ रहा हूँ पहाड़ की ओर, तो मैं यह भी दिखाने का प्रयास करूँगा लगभग एक पोल की दूरी 50 फीट से ऊपर है जो तीसरे स्टेप तक आया हुआ है और मैं चौथे स्टेप और 5वें स्टेप को दिखाने का प्रयास करूँगा जो एकदम टॉप से शुरुआत हुआ है, जो पहाड़ के तलहटी के ऊपर से शुरुआत हुई है। तो ये है इधर जो देख रहे हैं आप, शायद मैं जूम करूँगा और मैं वहाँ जाने का भी प्रयास करूँगा जो आपको एकदम पहाड़ पे दिख रहा है। तो मैं वहाँ तक भी जा कर के दिखाने का प्रयास करूँगा कि वहाँ का उस पहाड़ में कैसे उस स्ट्रक्चर को स्थापित किया गया है और एकदम तकनीकी विधि द्वारा। और मैं दिखाने का इस चीज़ को भी प्रयास करूँगा कि कैसे यहाँ लोग आएंगे और कैसे लोग जाएंगे और कहाँ यह झूला डंप करेगा। जहाँ शुरुआत होना था तो मैं वहाँ दिखाई दिया, लेकिन जहाँ पर डंप करेगा वहाँ उसका कैसा स्ट्रक्चर का बनावट रहेगा तो मैं उसको भी शायद इस बार तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जितना अभी तक आपको स्ट्रक्चर लगे हुए, खंभे जो लगे हुए हैं जिस पर आप चढ़ करके जाने वाले हैं, उस चीज़ के बारे में और मैं उस चीज़ को वहाँ जा कर के दिखाना शुरुआत करूँगा जहाँ तक अभी 5वां स्टेप लग चुके हैं। तो यही देख सकते हैं इस तरीके से चारों तरफ जंगल है और मैं इसी जंगल के वहाँ जाने का प्रयास करूँगा जहाँ पर वो चौथा और 5वां स्ट्रक्चर है। काफ़ी टॉप पर है और झाड़ी भी है और जंगल भी है और सुबह का समय था और इसके पहले भी मैं बहुत सारे रोहतास के रोपवे से संबंधित वीडियो बना करके आप सबके बीच में पहुँचा पाया हूँ। तो यह मेरा शायद तीसरा वीडियो है रोहतास रोपवे से संबंधित। तो अभी तो सुबह हुए हैं जो आप देख सकते हैं। अभी चंद्रमा जो दिख रहा है, देखिए पहाड़ के ऊपर ये चंद्रमा दिख रहा है। मैं जूम किया तो आप देखिए ये चंद्रमा है, ये कोई लाइट नहीं है और न कोई बल्ब है, अभी यह चंद्रमा दिख रहा है। अभी ज़्यादा कोई साफ़ सुथरा और दिन नहीं चढ़े हैं, अभी सुबह हुए हैं। तो भोर का समय था, मैं वॉकिंग करने के लिए निकला था, तो मैं चाहा कि एक नई अपडेट आप सबके बीच में रख पाऊँ। तो मैं अब चढ़ूँगा जस्ट और आप देखते रहेंगे कि कैसा यह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, शायद रास्ता नहीं है लेकिन रास्ता बनाया गया है नया वहाँ तक जाने के लिए जहाँ हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। ये बुझरा लगदर बुझरकर ईद कली ढोढ़ा इदिन बानर ना ढोढ़ा कट्टकन की का लगदर कुछ भाषा समझा लगदन, क्योंकि ये और बहुत नभा इन्ने हुआ रहना जो ढोढ़ा नुरना हाँ कत्थन मार बुझना लोग सोचना कि इस सैयता जो चीज़ें ने दादस बनावटी चीज़ें ने दादस अन्य मतलब। तो हम यही आदिवासी उराव भाषा में बोल रहे थे, क्योंकि हमारे इस रोहतास गढ़िया ब्लॉग को फॉलो करने वाले ज़्यादातर हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल के आदिवासी उराव समाज के लोग हैं और वे हमारे भाषा से रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैं उन लोग को ये अपने आदिवासी उराव भाषा में यही बताया कि मैं जो रास्ता पार करके जा रहा था उसको हम लोग ढोढ़ा बोलते हैं। ढोढ़ा, परता, पहाड़, टोड़ंग, टोंका, जंगल, ये अपनी भाषा में सब इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी जस्ट देखिए उधर मैं आप सबको कुछ देर पहले चंद्रमा दिखाया, चंद्रमा जो दिखा रहा हूँ वो टॉप पर है और जस्ट अब इधर देख सकते हैं कि अभी सूर्य निकलना भी शुरुआत कर चुका है। ये देखिए सोन के सामने से वो सूर्य दिख रहा है, बहुत हल्का। हाँ अब शायद आप सबको दिखा होगा, सूर्य है और इधर जो देख रहे चंद्रमा है और मैं पहाड़ के एकदम करीब आ करके मैं चढ़ रहा हूँ। ये झाड़ियाँ आपको मिल जाएंगे और ये नया बनाया हुआ लोगों का जाने के लिए फ़िलहाल टेम्प्रोरी रास्ता है जो लोग इस
रोपवे के स्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगे हैं उनके लिए जाने का रास्ता है और एकदम जटिल है और चढ़ना भी आम लोगों के लिए कठिन है। तो मैं झाड़ियों के बीच से होता हुआ गुजर रहा हूँ और मैं वहाँ तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ तक आपको मैं दिखा पाऊँगा कि रोपवे का चौथा स्ट्रक्चर किस हालत में खड़ा है और कैसे खड़ा है। तो मैं देखिए ये सब रास्ता जो देख रहे हैं ना, ये रास्ता एकदम क्लोज है, बंद है और शायद मैं भूल रहा हूँ, मैं झाड़ियों को पार करके चढ़ रहा हूँ। काफ़ी इस रोहतासगढ़ के जंगल में वैसा तो पेड़ पौधे नहीं हैं, लेकिन एकदम कांटेदार झाड़ियाँ आपको मिल जाएंगे जो आपको बैठ बैठ करके भी पार करना पड़ सकता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी पहुँचूँ, लेकिन रास्ता दूर है और मैं जल्दी जल्दी पार तो हो पा रहा हूँ, लेकिन पहुँचना शायद मुश्किल है। तो यह जो सामने का वो दिख रहा है वह अकबरपुर रोहतास है और अभी देखिए थोड़ा सा चालू रास्ता मिला जो इधर से गिट्टी बालू और सामग्रियाँ चढ़ाई जाती है, वो भी गधों के द्वारा। ये रास्ता है, अभी रास्ता मिला क्योंकि मैं शॉर्टकट रास्ता से गुजर रहा था और मुझे पता नहीं था कि यहाँ से भी एक रास्ता निकली हुई है मटेरियल ले जाने को लेकर के। तो बहुत जस्ट और बहुत जल्दी ही आपको इस चौथे स्ट्रक्चर के यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। तो मैं आप सबको पता है कि मैं जो भी यहाँ रोहतासगढ़ से ग्राउंड जीरो लेवल का जो मैं अपडेट दिखाता हूँ वो शायद कुछ ही लोग दिखा पाते हैं, क्योंकि मेरे पास सही ढंग से कैमरा है नहीं, सही ढंग से साधन संसाधन है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस रोहतासगढ़िया ब्लॉग के वीडियो को जन जन के यहाँ तक पहुँचाइए और लोगों को यह ताकि पता चल सके कि रोहतासगढ़िया ब्लॉग आप सबको ग्राउंड रिपोर्ट का जानकारी और अपडेट देते रहते हैं। तो ऑलरेडी मैं अभी जहाँ के चीज़ों को दिखाना था, बताना था, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। अभी सबसे पहले आप नीचे का पोर्शन देख लीजिए जो आपको सारा चीज़ दिख जाएंगे। और देखिए ये सब गिट्टी है, ये गधों के द्वारा चढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पे तो भाई गाड़ी नहीं ना आ पाएगी। आप जान ही रहे हैं जैसे हम चढ़ रहे हैं, ये सब गिट्टी है और जस्ट मैं पहुँच चुका। ये देखिए पत्थर है जिसको तोड़ तोड़ करके निकाला गया है और मैं जो दिखाने का चौथा स्ट्रक्चर की बात कर रहा था सेम मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यही है चौथा स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, लगभग ज़मीन से 100 फीट ऊपर होगा, नहीं 100 फीट 300-400 फीट ऊपर होंगे और 300-400 फीट ऊपर ये देखिए गड्ढा पहाड़ के ऊपर ही खोदा हुआ है और 4 कलम है और सारा कलम एक केले बोल्ट के ऊपर है जो काफ़ी मजबूत है। और ये रोपवे का जो बनावट है काफ़ी एकदम मजबूत है और पहाड़ के बीच पत्थर के बीचों बीच से खोद करके खड़ा किया गया है। यही था यह चौथा स्ट्रक्चर और एकदम लोहे का बजाबता एकदम फिनिशिंग बनाया हुआ। तो ये चौथा है और अभी तक जो पांचवा का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जो दिखाने जा रहा हूँ, अभी तक अंतिम पांचवा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आपको सामने दिखेगा। सॉरी मैं अभी पीछे हुआ, वो सामने दिखेगा। मैं वहाँ पर भी चल करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और थोड़ा समय लगेगा, मैं वहाँ चल करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑलरेडी हम रोहतासगढ़ रोपवे में जो बन रहे 5वें स्ट्रक्चर के पास पहुंच चुके थे। जिस तरीके से हमने वहां स्ट्रक्चर नीचे से दिखाते आया था, तो यह मैं 5वें अंतिम स्टेप पे पहुंच चुका हूं। और स्ट्रक्चर देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मजबूती के साथ बनाया जा रहा है और यह भी 4 कॉलम पे खड़ा हुआ है और नट बोल्ट के ऊपर से कसा हुआ है और यही पहाड़ के जस्ट बहुत करीब हूँ और यह अभी तक 5वां स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। और जाते आते यहाँ पर हमारे रोहतासगढ़ के नीचे क्षेत्रों के लोग कुछ मुलाकात हो गई इनसे चलते चलते। तो ये सब देखिए टांगी लेकर के जंगल में जा रहे हैं, कुछ अपना जलावन लाएंगे और अपना व्यवसाय कारोबार में लगे हुए हैं। ये हमारे आसपास के पड़ोसी ही लोग हैं और हमसे संपर्क भी है इनका। इनका क्या नाम है थोड़ा सा बताइएगा? राजेंद्र यादव हमारे मित्र हैं। ये काफ़ी रोहतासगढ़िया ब्लॉग को काशी यादव और ये सब लोग थे। तो हम सुबह मुलाकात हो रही थी तो सब मिल गए थे। क्या नाम है भैया? सूरजवली कुमार। चलिए बढ़िया। और ये लोग शायद रोहतासगढ़ किले के ऊपर
के अगल बगल और नीचे के भी लोग हैं। तो जंगल से लोग लकड़ियाँ और जलावन लेने जा रहे थे, तो मैं चाहा कि आप सबको इन सब से मिला दूँ। और काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग और सुबह-सुबह का समय था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं रोहतासगढ़ से अपडेट, और मैं आप सबको दिखाता रहता हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आप सब जो बाहर से आएँगे, आप सबके लिए एक नया लेटेस्ट न्यूज़ दिखा पाया और एक नई जानकारी दे पाया। तो आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ी सुविधा और एक बहुत बड़ी आसान करने वाला और दूरी को कम करने वाला यह रोपवे का जो निर्माण हुआ है, वह काफ़ी कम समय में आपको चौरासन मंदिर का दर्शन और रोहतासगढ़ किले का जो विश्व धरोहरों की सूची में शामिल यह जो किला है मेरा रोहतासगढ़ किला, और यह जो आदिवासियों का पुरखोगढ़ जिसे कहा जाता है, उसका आप दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि आप पैदल मार्ग और गाड़ी से जो सफ़र करते थे वह कम समय में, कम लागत में और कम दूरी तय करके बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। तो यही सब सारी चीज़ें थी, और मैं टॉप पे भी आकर के आप सबसे बात कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं इसके पहले मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं जो चीज़ें दिखाता हूँ रोहतासगढ़ से संबंधित, जो नई जानकारी आप सबको देता हूँ, वह सबसे हट करके और बिना लाग लपेट कर, बिना मिर्च मसाले के मैं आप सबके यहाँ तक पहुँचा पाता हूँ। तो मेरा यह ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, और हमारे रोहतास गढ़िया ब्लॉग को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे रोहतास गढ़िया ब्लॉग के लिंक को और लोगों के यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ताकि ये हमारी एक नई चीज़ें दिखाने की पहल और लोगों के यहाँ तक पहुँच सकेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहूँगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, आप सबको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे, और मुझे आप इजाज़त देंगे। तब तक के लिए सभी को पुनः सबके साथ मैं विदाई लेना चाहता हूँ। पुनः सभी को एक बार फिर से जय धर्मेश, जय आदिवासी, जय जोहार।